मैं ध्रुव भैया एसएससी एकेडमी की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। यदि हमें सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी पड़ेगा। तो इसी के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान पूर्वक देखेंगे ताकि दिमाग में घुस जाए। ठीक, चलते हैं चैप्टर स्टार्ट करने। तो सबसे पहले यही हमें सोचता है कि व्हाट इज लाइट, क्या है लाइट, क्या है प्रकाश। ठीक, क्या है प्रकाश। अच्छा ध्यान सुना, एक दिन खूब मन से अमृत सर जी मारे रहे, जाए खूब मन से पढ़त रहे, प्रकाश क्या है, प्रकाश परावर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या, गप ने लग गया कट गए। अब कुछ दिखाई ना देत हो। इससे का मतलब निकला कि हमें कौनो कार्य करे ताई अगर हम करत हई तो हमें लाइट चाहिए। आंख तो चाहबे करी, लेकिन ओकरे अलावा और का चाहिए, लाइट चाहिए, प्रकाश चाहिए। तब का परिभाषा बताई ओका सुना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक, मतलब अगर कोई भी वस्तु देखनी है तो हमें आंख तो ठीक है, आंख तो है, अगर उसके साथ साथ हमें और क्या चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, तभी हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक ठीक ठीक, तो दो प्रकार की वस्तुएं हम लोग पढ़ लेते हैं। नंबर एक दीप्त वस्तुएं और नंबर दूसरी अदीप्त वस्तुएं। ठीक, दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, ल्यूमिनस बॉडीज क्या होती है और नॉन ल्यूमिनस बॉडीज क्या होती है, दोनों को एक एक करके समझते हैं। ठीक, पहले दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं। वे वस्तुएं क्या करती हैं, दीप्त वस्तुएं क्या करती हैं, स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं। जैसे बल्ब स्वतः प्रकाश दे रहा है, स्वयं प्रकाश दे रहा है। जैसे डेबरी, देखिए डेबरी, डेबरी देखिए स्वतः प्रकाश दे रही है। तो डेबरी एक कैसी वस्तु है, डेबरी एक दीप्त वस्तु है। ठीक, जैसे सूर्य बाबा, सूर्य बाबा स्वतः प्रकाश दे रहे हैं, तो वे कैसी एक वस्तु हो गए, दीप्त वस्तु हो गए। जैसे मोमबत्ती जला दीजिए, प्रकाश देती रहेगी, तो कैसी वस्तु हो गई, वह दीप्त वस्तु हो गई। यानी हम कह सकते हैं दीप्त वस्तुओं में वे वस्तुएं जो क्या करती हैं, स्वतः प्रकाश देती हैं, उन्हें कैसी वस्तु कहते हैं, दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे क्या क्या हो गया, लालटेन हो गई, लालटेन देखें आप लोग कि नहीं, लालटेन हो गई, लालटेन, सूर्य, मोमबत्ती, मोमबत्ती ईटीसी आदि, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, डेबरी, बल्ब, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं। ठीक, अब चलते हैं अदीप्त वस्तुएं समझने के लिए। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश नहीं देती हैं, क्या, जो स्वतः प्रकाश नहीं देती हैं बल्कि दीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखाई देती है, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे ये देखिए व्हाइट बोर्ड, अगर व्हाइट बोर्ड प्रकाश दे तो का करे, हम इतना ट्यूबलाइट लगाई और का करे बल्ब लगाई। ठीक, तो क्या होती है, जिसे हम कहें व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड एक ऐसी वस्तु है, दीप्त वस्तु है। मेज, कुर्सी, कापी, किताब, चंद्रमा, ठीक, आदमी, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो क्या करती हैं, स्वयं तो प्रकाश नहीं देती हैं बल्कि किसकी सहायता से दिखाई देती हैं, दीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखाई देती हैं। ठीक, ऐसी वस्तुओं को कौन सी वस्तुएं कहते हैं, तो ऐसी वस्तुओं को अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक, समझ में अदीप्त वस्तुएं क्या है, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश नहीं देती हैं बल्कि किसकी सहायता से दिखाई देती हैं, दीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखाई देती हैं।
ऐसी वस्तुओं को कौन सी वस्तुएं कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे क्या क्या हो गया? जैसे क्या? मेज की देख है लाइट अपने मन से, कुर्सी, और कुर्सी हुई है, और कुछ किताब, कॉपी, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं ना। तो उसे देखा थो बार रोज इकुल, ठीक इकुल का लाइट देती अगर किताब लाइट देते हम का अगर झूठे लाइट लगे पढ़ी तब तो जाए कहूं जाए पढ़ी। ठीक, चल आगे आगे चलते हैं। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या प्रकाश का गुण होता है? पहले प्रकाश जो गुण देख जाए अगर प्रकाश के, तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक, पहला गुण क्या है कि प्रकाश कैसी रेखा में चलता है? तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। दूसरा गुण क्या है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश किसके रूप में चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? अरे अक्सरा अक्सरा कहियो कराए है ना कराए है ना कराए है, आप कच्चा पारम पढ़ा बढ़िया से विद्युत चुंबकीय तरंग, घबरा मत ना। गामा रे, एक्स रे, ये सब का है मिला हुआ के विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक, आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्रकाश निर्वात में चलता है। कहां चलता है? निर्वात में चलता है। निर्वात का होता है जहां आदमी जिंदे नहीं रहा है। अगर हम कहीं घरे पूरी हवा निकाल ला तो ये का बन जाए? निर्वात बन जाए। ठीक, जौने घर में तू बैठा हो मगर जितनी हवा बाहर कुल निकाल ले तो का बन जायू? निर्वात बन जाए तब वो। ठीक, प्रकाश निर्वात में चलता है और इसकी निर्वात में चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश सभी माध्यम में ट्रेवल कर सकता है। चाहे सघन माध्यम में भी कुछ देखते हैं प्रकाश ट्रेवल करता है, और विरल माध्यम में भी प्रकाश चलता है। ठीक, जिसे हम कहें पानी में प्रकाश चली न चली, चली। ठीक, अगर हम कहें कि हवा में प्रकाश चली न चली, चली। निर्वात में प्रकाश चली न चली, चली। ठीक, तो मिला जुला के प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, यानी माध्यम पे प्रकाश डिपेंड नहीं करता है। ठीक, आगे दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यानी जिस लाइट को हम देखते हैं उसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वह किससे कितना होता है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, या 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक, समझ में आया ना? और ये भी बताइएगा कि दृश्य प्रकाश में कौन कौन से रंग सम्मिलित हैं। कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि दृश्य प्रकाश में कौन कौन से रंग आते हैं। आगे चलिए, प्रकाश का ठोस से और द्रव से क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। यानी प्रकाश जब ठोस से टकराता है तब भी इसका कुछ ना कुछ भाग लौटता है, और जब यह द्रव से, पानी से भी टकराता है प्रकाश, तब भी उसका कुछ ना कुछ भाग क्या होता है? लौटता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश का ठोस तथा द्रव से क्या होता है? तो प्रकाश का ठोस तथा द्रव से परावर्तन होता है। ठीक, इतनी बातें समझ में आई? बोलिए, इतनी बातें समझ में आई? आयस माइक मच आगे चलिए। ठीक, चलते हैं अब हम कहा? प्रकाश की किरण की ओर। प्रकाश की किरण क्या होती है? तो अब हम चलते हैं प्रकाश की किरण की ओर। ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रकाश की किरण समझ में जरूर आएगी। ठीक, तो क्या होती है प्रकाश की किरण? तो जिस प्रकाश जिस सीधी रेखा में जाता है, जैसे मान लीजिए प्रकाश, हमने गुण पढ़ा कि प्रकाश कैसे चलता है? एक सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश जिस सीधी रेखा में जाता है उसी को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, प्रकाश किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश जिस सीधी रेखा में जाता है उसी को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। या हमरे सरजी स्तर में ना बता रहे भैया। अच्छा,
ये सदी बता रहे नौस्तन बताए थे कि किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजुरेखी मार्ग से होकर जाता है इसे ही प्रकाश की किरण कहते हैं। इसे बता रहे थोड़े सर जी? हाँ पता होता ना राजू, इसे बता रहे हैं। ठीक है, सही बता रहे हैं सर जी, लेकिन शॉर्टकट में छोड़ के याद करम कि प्रकाश जिस सीधी रेखा से होकर जाता है उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी यदि हम कहें कि प्रकाश ऐसे जा रहा है सीधी रेखा से तो ये क्या है? हमारा प्रकाश की किरण है। ये प्रकाश की क्या है? किरण है। ध्यान समझा ताकि समझ में आए बढ़िया से। प्रकाश की किरण है और जब ढेर सारी प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में जाती हैं ना, जब ढेर सारी प्रकाश की किरणें क्या हो? एक ही दिशा में जाती हैं तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज। ठीक, ये क्या हुआ? प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज। ठीक, ये प्रकाश का पुंज हुआ। ठीक, हमने क्या लिखा कि एक ही दिशा में जाने वाली या जाने वाले प्रकाश के किरणों के समूह को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का पुंज कहते हैं। अब 20 लड़कियां हैं एक और भागत है तो हमने कहा उन्हें समूह भावत है और वही समूह का कहा बीम ऑफ लाइट, प्रकाश का पुंज। ठीक, प्रकाश पुंज। ठीक, तो प्रकाश, पहले प्रकाश किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश जिस सीधी रेखा में जाता है उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। एक ही दिशा में जाने वाली सभी प्रकाश की किरणों को प्रकाश पुंज कहते हैं। आया इतनी बात समझ में? ठीक, आगे प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है? तो प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? अभिसारी, दूसरा अपसारी, तीसरा समांतर। ठीक, अभिसारी, अपसारी और समांतर 3 प्रकार के प्रकाश पुंज होते हैं। अब अपसारी का होता है, अपसारी का होता है, समांतर का होता है। ध्यान सुनिए, अगर हम ये कही कि एक जगह मेला लागबा और मेला देखा था सब जनी जात है तो हम कहा कि मान लो मेला जवन है ये मान लेते, देखा मेला मान ले ही लागबा। ठीक, मान लीजिए चाइना है, चीन, चीन है, चीन में मेला लागबा। अब भारत के कुछ लोग जाते हैं देखे, अमेरिका कुछ लोग आवत हैं देखे, और कहाँ के मान लेते ऑस्ट्रेलिया कुछ लोग आवत हैं देखे। यानी हम ये कह सकित है सब जनी मेला देखे कहाँ आवत हैं? एक ही जगह आवत है। ठीक, तो अब हम कहा कि ई भैया इकाव बनेस तो कहा ई जवन बनवत बा एकर नाव का है अभिसारी। यानी परिभाषा का बताए कि जब सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। ध्यान सुनिएगा, या कोई बिंदु है, मान लेते एक कोई बिंदु है, जितनी प्रकाश की किरणें आ रही हैं सब यही मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत भी हो सकती हैं। जितनी प्रकाश किरणें आ रही हैं सब इसी पर मिल रही हैं तो हम कहेंगे कि आप क्या बना रही हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। तो अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? जब सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक, आगे चला जाए। ठीक, अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? अपसारी, अब एकरे बाद चाइना से मेला देखें फैल गया कोरोना, एकरे बाद जल्दी जल्दी सब भाग गए अपने अपने देश। तो हम कहा अब एक बिंदु से प्रकाश किरणें कहां आ रही हैं? वापस आ रही हैं। ठीक, तो जब किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरणें वापस आती हैं तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। या इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जब सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से, ठीक है, आती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज। यहां पर क्या था? एक बिंदु पर इकट्ठा हो रही थी
या एक बिंदु पर इकट्ठा होती हुई प्रतीत हो रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ एक बिंदु से सभी लोग जा रही हैं, सभी प्रकाश किरणें जा रही हैं, तो हम कहेंगे यह कौन सा प्रकाश पुंज बना रही हैं, तो यह अपसारी प्रकाश पुंज बना रही है। ठीक। समांतर क्या होता है, जब सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती हैं तो हम कहते हैं कि यह कैसे प्रकाश पुंज का निर्माण कर रही हैं, समांतर प्रकाश पुंज का निर्माण कर रही हैं। और एक दूसरे को जब बराबर दूरी पर रहेंगी तो यह कौन से प्रकाश पुंज का निर्माण करेंगी, समांतर प्रकाश पुंज का निर्माण करेंगी। ठीक। तो यह हमारा पार्ट 1 हो गया, और पार्ट 1 में आप देखिए कि जो ना आया हो उसे कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक। तो हम अब चलेंगे पार्ट 2 की ओर, और पार्ट 2 में आप लोगों को हम पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक।